नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोले अहिंसा परमो धर्म की जय हो। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय हो। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय हो। जय हो। धर्म प्रेमी बंधु, जीवन में हर एक व्यक्ति भगवान को याद करता है, धर्म करता है, भगवान की पूजन करता है, आराधना करता है, स्तुति करता है। लेकिन प्रायः देखने में ये आता है दुख के दिनों में ज़्यादा करता है। दुख के दिनों में स्तुति करेगा, आराधना करेगा, पूजन करेगा, लेकिन सुख के दिनों में भूल जाता है। जब सुख के दिन आते हैं तब आदमी को विषय भोग याद आते हैं, पाप याद आते हैं, संसार की चीज़ें याद आती हैं। और जब दुख आता है तब सब भूल जाता है, मात्र भगवान याद आता है। किसने लिखा है, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होय। संसारी प्राणी दुख में भगवान को स्मरण करता है, सुख में कोई नहीं करता। लेकिन जो सुख में सुमरण करता है उसको दुख नहीं होता। अर्थात जो हमेशा भगवान की भक्ति करता है, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे पुण्य का उदय हो, चाहे पाप का उदय हो, हर समय जो भगवान की स्तुति करता है, भगवान की भक्ति करता है, उसके कर्म नष्ट होते हैं। और दुख देने वाले हैं कर्म, सो दुख कर नष्ट हो जाता है, क्योंकि कर्म के माध्यम से ही दुख मिलता है। इसलिए सही धर्मात्मा वही है और वही आगे चल के सुखी होगा जो व्यक्ति वर्तमान में सुखी होकर के भी भगवान की स्तुति कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है। वरना ऐसा होगा कि जब आदमी को बीमारी आई तो दवाई खा ली, औषधि खा ली, डॉक्टर को याद कर लिया, हॉस्पिटल चले गए, और जब बीमारी गई तो डॉक्टर भी याद नहीं, मेडिसिन भी याद नहीं, मेडिकल भी याद नहीं, हॉस्पिटल भी याद नहीं। बस ऐसी दशा धर्मात्माओं की हो गई। गरज पड़े का धर्म हो गया, मजबूरी का नाम धर्म हो गया। बीमारी आजारी आली तो हॉस्पिटल चले गए, डॉक्टर को याद कर लिया, आजारी गेली सब भूल गए। समझ गए? इसी प्रकार से आज कुछ विपत्ति आती है, कोई संकट आता है, कोई दुख आता है, तो आदमी बार बार भगवान को याद करता है और ये भी कहता है भगवान हमारा ये दुख दूर हो जाए, हम ऐसा विधान करेंगे, ये दुख दूर हो जाए हम छत्र चढ़ाएंगे, ये दुख दूर हो जाए हम वहाँ की यात्रा करेंगे, यहाँ की यात्रा करेंगे, आदि आदि बहुत सारी बातें करता है। लेकिन कहते हैं उसे धर्म नहीं कहते, उसे धर्मात्मा नहीं कहते, वो तो मजबूरी थी। अच्छा ये बता, औषधि कोई खाना चाहता कि खाना पड़ती है? बोलो, खाना पड़ती है मजबूरी में। ऐसे यदि दुख आने पर आप धर्म करते हो तो समझना ये मजबूरी है, धर्म नहीं है। क्या है? मजबूरी है, आपको धर्म करना पड़ रहा है, ये कर्तव्य नहीं है आपका। लेकिन यदि आप हर समय भगवान की भक्ति करते हो, सुख के समय ही भगवान को याद करते हो, समझिए मजबूरी नहीं, कर्तव्य है। ये हमने आत्मधर्म को प्राप्त कर लिया है। अच्छा ये बताओ, भोजन आप रोज करते हो कि कभी कभी करते हो? रोज करते हो। किसी के कहने पर करते हो कि अपने आप करते हो? क्यों? क्योंकि आपको पता है भोजन के बिना हमारा शरीर नहीं टिकेगा। इसलिए आप बिना किसी की प्रेरणा के, बिना किसी से कहे और आप भोजन कर लेते हो। वैसे ही
बिना किसी की प्रेरणा से, बिना कहे यदि आप भगवान की भक्ति करते हो, धर्म करते हो, तो समझना आप अपने जीवन के बारे में सचेत हो, आप भविष्य के बारे में सचेत हो, आप अपना कल्याण करने के मार्ग पर लगे हुए हो। वरना किसी कहने पर भोजन कर लिया, नहीं भी किया, ये तो पागल जैसा काम रहता है। जो कुछ मिला खा लिया, नहीं मिला नहीं। लेकिन जो सही आदमी होता है वो समय पर भोजन करता है, समय पर शयन करता है समय पर स्नान करता है, सारी क्रियाएं समय पर करता है। करता कि नहीं करता? ऐसे ही मंदिर आना, अभिषेक करना, पूजन करना, ये सब हमारा रूटीन हो जाना चाहिए। सुबह से उठ करके सबसे पहले यही क्रिया हो जाए कि हम स्नान करें और जैसे ही उजाला होता है वैसे ही भगवान का अभिषेक पूजन के लिए तैयार हो जाएं, तो समझना हमने धर्म अपने जीवन में आत्मसात किया है। किसी को कहना ना पड़े, कोई प्रेरणा ना दे आपके लिए, और यदि आप धर्म करते हो तो समझना आप धर्मात्मा हो और आपका कल्याण निश्चित है। और आपको बार बार कहना पड़े मंदिर जाओ, अभिषेक की घंटी बज गई, अभिषेक हो रहा होगा, पूजन कर लो, ये आपको बताया जाए तो समझना भी आत्म कल्याण बहुत दूर है। अभी हम धर्म की भाषा को समझे नहीं, परिभाषा को समझे नहीं। धर्म एक ऐसी वस्तु है बंधु जो बाहर से नहीं उड़ी जाती, धर्म अंदर से ग्रहण की जाती है। जैसे भोजन के लिए प्रेरणा नहीं देना पड़ती, वैसे जो धर्म के स्वरूप को समझता है उसे धर्म की प्रेरणा नहीं देना पड़ती, बल्कि वह अपने आप धर्म का कार्य करने लगता है। ये वृक्ष है, आप देख रहे हैं मरम, हाँ, यदि मरम खड़ा हुआ है तो जड़ से खड़ा है। किससे? यदि नीचे जड़ ना हो तो वृक्ष खड़ा रह सकता क्या? नहीं खड़ा रह सकता। तो आप लोग उसको खाद पानी देते हो, जैसे आपको लगता है कि इसके जो पत्ते हैं थोड़े से क्या उन सूखने लगे हैं, है ना, या तेज़ धूप पड़ जाती है, तो आप क्या करते हैं? पानी जरूर डालते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका नियम होता है कुछ समय पश्चात पानी डालते ही रहते हैं। यदि पानी ना डाला जाए तो वृक्ष क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? फसल में पानी ना दी जाए तो फसल नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि जीवन में धर्म ना किया जाए तो हमारा जो पुण्य से सुख मिल रहा है वो सब नष्ट हो जाएगा। और बहुत सारे लोग होते हैं, कोई 10-20 साल तक सुखी रहते हैं, कोई 40 साल तक सुखी रहते हैं, वो धर्म नहीं करते, तो बाद में उनका जीवन कैसा हो जाता है मालूम आपको? दुखमय हो जाता है, बहुत पीड़ामय हो जाता है। उनको शरीर से साथ नहीं देता, परिवार के लोग साथ नहीं देते, क्योंकि धर्म नहीं है। ये धर्म रहता तो सब साथ देते हैं, और धर्म नहीं देता कोई साथ देने वाला नहीं है। यदि आज आपका कोई सहयोगी है, आपका कोई साथ दे रहा है, चाहे शरीर हो, चाहे बंधुजन हो, चाहे समाज हो, चाहे कोई भी हो, पड़ोसी, वो आपका पुण्य का उदय इसलिए साथ दे रहे हैं। पुण्य के उदय में दुश्मनी मित्र बन जाते हैं, और जब पाप का उदय आता है तो मित्र भी दुश्मन बन जाते हैं। कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। इसलिए अपना धर्म, अपना कर्म हमेशा करते रहना चाहिए, बिना किसी की प्रेरणा से। अपने जो 6 आवश्यक बताएं, देव पूजा, गुरुपास्थी, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, 6 कर्माणि दिने दिने। ये कब करना चाहिए? दुख के दिनों में। दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता तो बाबा आते हैं। ऐसा भजन गाते हैं कि भगवान आप दुख के दिनों में काम, जब कोई नहीं आता, जब कौन का काम आते हैं? भगवान काम आते हैं। तो दुख के दिनों में है भगवान को याद नहीं करना है, सुख के दिनों में करना है। कुछ लोग कहते हैं सुख के दिनों में भगवान को याद करोगे तो दुख के दिन में भगवान काम आएंगे, और हम कहते हैं जो सुख के दिनों में भगवान को याद करते हैं, उनके जीवन में दुख के दिन ही नहीं आते। कब दुख आया था, कब चला गया, उन्हें मालूम नहीं पड़ता। बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आके चली जाती हैं, लेकिन उन्हें खुद मालूम नहीं पड़ता, कोई उनको असर नहीं पड़ता, कोई उनको दिक्कत नहीं जाती। कारण क्योंकि वे भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को स्मरण करते रहते हैं, भगवान को याद करते रहते हैं। ऐसे करने संकट तो आते हैं, लेकिन अपने आप टलते चले जाते हैं। जैसे
तेज हवा चल रही हो, ठंडी ठंडी, ठीक है ना, गार्दे, है ना, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही हो और धूप हो, है ना, उनच, है ना, उसका कोई प्रभाव पड़ता है क्या? ठंडी हवा में धूप का कोई प्रभाव पड़ता नहीं, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा लग रही है तो धूप उस समय अच्छी लगती है, वो सहयोगी लगती है, बुरी नहीं लगती। उसी प्रकार से यदि हमारे पुण्य की हवा है, किसकी हवा है? धर्म की हवा है, तो हमारे संकट की धूप तो आएगी पर अच्छी लगेगी, बुरी नहीं लगेगी। महापुरुषों के लिए संकट भी कुछ सिखा कर जाते हैं, कुछ देकर जाते हैं, दुखी नहीं करते, क्योंकि उनका पुण्य का उदय निरंतर बना रहता है, पुण्य चलता रहता है। अच्छी हवा चलने पर, ठंडी हवा चलने पर धूप कभी हमारे लिए परेशान नहीं कर सकती। वैसे पुण्य के उदय में संकट तो आते हैं, लेकिन हम उसमें गाफिल नहीं होते, दुखी नहीं होते। बस इतनी तो अंतर है, एक पापी के जीवन में, एक धर्मात्मा के अंतर में, जीवन में। पापी के जीवन में भी संकट आते हैं, धर्मात्मा के जीवन में भी संकट आते हैं, लेकिन पापी को बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि उस समय हवा ना चल रही हो, तेज धूप हो तो क्या होता है? परेशान नहीं हो जाती? उन्नस तेज हो, है ना, गार नहीं है, क्या होगा उस समय? पसीना पसीना हो जाएगा, थक जाएंगे। इसी प्रकार से पुण्य का उदय है नहीं है, थोड़ा सा संकट आया तो आदमी विचलित हो जाता है, दुखी होता है, सबको बताता है भाई मुझे ऐसा कष्ट आया, संकट आया। जो धर्मात्मा होता है उसके पास भी संकट आता है। ऐसा नहीं कि धर्मात्मा का संकट नहीं आते, और ऐसा नहीं कि पापी के पास ही संकट आते, नहीं, पापी के पास भी संकट आते हैं और धर्मात्मा के पास भी आते हैं। अगर पापी दुखी होता है, कष्ट भोगता रहता है और रोता बिलखता रहता है, लेकिन धर्मात्मा उस समय समता परिणाम रखता है। किसी ने हमसे पूछा था, महाराज क्या धर्म करने संकट नहीं आते? हमने कहा ऐसी बात नहीं है, धर्म करने पर संकट तो आते हैं, लेकिन जैसे धर्मात्मा के पास आते हैं वैसे पापी के पास आते हैं। पापी अपने आप को संकट से उभारने का उपाय नहीं सोच पाता, उसने लड़ने की क्षमता नहीं आ पाती उसके अंदर, लेकिन धर्मात्मा के अंदर संकट से लड़ने की क्षमता आ जाती है। वह संकट से लड़ लेता है, वह संकट को पार कर जाता है, उसको इतनी कला होती है, इतना पुण्य होता है कि उससे तकलीफ नहीं होती है, और वह संकट को जल्दी भूल जाता है। जबकि पापी व्यक्ति उस संकट के समय रोता धोता है और पुनः कर्म का बंध करता है, तो आगे चल के संकट और बढ़ जाता है और दुख भोगना पड़ता है। जबकि धर्मात्मा के लिए वह संकट यहीं पर नष्ट हो जाता है, आगे कर्म का बंध नहीं होता, आगे संकट से भोगना नहीं पड़ता। इसलिए अपने जीवन में जितना बने उतना धर्म अवश्य करना। दुख के दिनों में तो करते ही हो, लेकिन सुख के दिनों में भी धर्म करना, ऐसा हमारा आज का उपदेश है। इतना ही पर्याप्त है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो हे प्रभु, बोलो प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग जैसे दुख में भगवान को स्मरण करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उसी प्रकार से सुख में भी करने लगें। दुख और सुख में दोनों में भगवान की भक्ति करें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु।